हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो हमने क्लास 11 मैथ की रिगार्डिंग एक्सरसाइज 2.1 है ना, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इट इज बेस्ड ऑन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सपोज एक आपको सेट दिखा है ए, दिस इज ए सेट ए एंड दिस इज सेट बी। एक रिलेशन बिल्डअप है इसमें, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 का रिलेशन है 4 से एंड 2 का रिलेशन है 5 से। ठीक है, एंड 3 का रिलेशन है 4 से। ऐसा आपको गिवन है क्वेश्चन। तो दो सेट गिवन है और यहाँ पे रिलेशन बिल्डअप करके गिवन, ये आपको गिवन है डाटा। तो आपको बताना है कि इसके डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो जो डोमेन होता है एक्चुअली होता है एक्स की वैल्यू, रेंज होता है वाई की वैल्यू। इजंट इट? अगर मान लो ये आपको फिगर दे रखा है सेट की फॉर्म में, है ना, या आपको कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो आपका जो सेट बनेगा, जो आपका डोमेन बनेगा डी, है ना, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, जो जिनका इमेज है, जो कनेक्टेड है वो एलिमेंट, जैसे 1 2 3 तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये हो गया हमारा डोमेन। अगर सपोज इसमें 4 होता लेकिन ये डिसकनेक्टेड है, तो इसमें हम डोमेन में 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जिनकी इमेज है ना, तो उन्हीं को हम वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 1 2 एंड 3। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज होती है वाई की वैल्यू जो कि कनेक्टेड है ना। क्या है इसमें 4 5, ओनली 4 एंड 5। ठीक है, डोमेन लेते हैं हम फर्स्ट सेट से x बिलोंग्स टू a एंड रेंज होता है हमारा y की वैल्यू y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो रेंज हो गया 4,5। अगर बात करते हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन हमारा क्या होता है, y की वैल्यू होती है ना। तो y की वैल्यू इसमें ऑल वैल्यूज लेते हैं y की, चाहे वो कनेक्टेड है चाहे वो डिसकनेक्टेड है। तो 4 5 6 7, अगर मान लो ये सभी कनेक्टेड होते 4 5 6 7, उस कंडीशन में आपका रेंज क्या होता है, कोडोमेन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज और कोडोमेन और डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, डोमेन इज रिलेटेड टू सेट ए एंड रेंज एंड कोडोमेन इज रिलेटेड टू बी। डोमेन क्या होता है, जो एक्स में कनेक्टेड जो हमारे एलिमेंट हैं वो, और रेंज क्या होता है, जो वाई में कनेक्टेड एलिमेंट है वो, एंड थर्ड वन कोडोमेन, इसमें ऑल वैल्यूज लेते हैं वाई की। इजंट इट? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको एक सेट गिवन है ए, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। ठीक है, आपको रिलेशन दे रखा है ए क्रॉस ए, है ना, मतलब जो सेट ए है वो ए है और जो सेट बी है वो भी ए है। ठीक है, तो उसमें जो रिलेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, x y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। इधर एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन है वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। अब इसे सॉल्व करते हैं जरा, क्या है इसका। देखो, सबसे पहले आपने सेट ए बनाया, दिस इज सेट ए। इसमें आपके नंबर क्या है, 1 टू लेके 14 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 अप टू 14। जो आपका बी एलिमेंट है वो भी देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, सॉरी ये फर्स्ट सेट एंड ये सेकंड सेट। तो बी के एलिमेंट भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, अप टू 14 तक। अब जरा रिलेशन जो आपको देखा है ना, तो आपका जो रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, 3x। ठीक है, तो y की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो, तो y की सॉरी x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, अगर 1 को कनेक्ट करना है तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो किससे कनेक्ट होगा, 3 से। 2 किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो 6 से। 3 किससे कनेक्ट होगा, 3 इंटू 3 9 से। 4 किससे कनेक्ट होगा, 3 4 जा 12, किससे कनेक्ट होगा, 12 से। एंड 5 किससे कनेक्ट होगा, 3 5 जा 15।
लेकिन ये 15 आपकी उसमें है ही नहीं, ये ओवरशूट कर रहा है ना। तो 5 का जो कनेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो 5 का जो कनेक्टिंग एलिमेंट है वो है 15, 3 5 जो 15, लेकिन 15 आप तो ये हमारे इससे आगे हमारे कनेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी ओवरशूट रेंज से ओवर कर जा रहे हैं, क्योंकि 15 आपके उसमें है नहीं ना एलिमेंट को सेट में। अब मैं बात करता हूँ उसके रेंज की, सॉरी डोमेन की। तो डोमेन क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं रेंज की बात करता हूँ, रेंज क्या होगा हमारे पास 3 6, ठीक है, 3 6 9 9 12, ठीक है। अब बात कर देंगे हम कोडोमेन की। कोडोमेन में हम क्या लेते हैं, सभी एलिमेंट लेते हैं, चाहे वो कनेक्टेड हैं चाहे डिसकनेक्टेड हैं। 1 2, ठीक है, 1 2 40, ठीक है, 1 2 40 जनरेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक रिलेशन गिवन है आर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वेयर एक्स की कंडीशन दे दी, एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 4 एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो कंडीशन क्या बोला इसमें, ये आपको किस फॉर्म में देता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं सेट इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। आपको सभी नेचुरल नंबर लेने, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन एन की वैल्यू जो हमारी एक्स में जो एलिमेंट है ये एक्स है वो 4 से लेस होना चाहिए ना, इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू भी तो 4 को भी इंक्लूड करते हैं। तो नेचुरल नंबर में 4 से लेस कौन कौन से होते हैं, 1 2 और 3। ये तो बन गया हमारा डोमेन के बारे में, एक्स के बारे में। अब वाई की बात करते हैं। वाई में क्या है हमारे ऑल एक्स, वाई की तो कंडीशन गिवन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें सभी नेचुरल नंबर लेंगे। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। आप कनेक्ट करते हैं, जो आपको रिलेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये आपको रिलेशन गिवन है। तो मैं x की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 किससे कनेक्ट होगा, 6 से। 1 किससे कनेक्ट होगा, 6 से, तो यहाँ कहीं 6 होगा, ठीक है। एंड 2 किससे कनेक्ट होगा, 7 से, ठीक है। एंड 3 किससे कनेक्ट होगा, 8 से। बाकी तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूँ डोमेन की, तो आपका डोमेन आ गया 1 2 3। रेंज की बात करूँ मैं, तो ये हो गया हमारा 6 7 8, 6 7 8। बात करूँ कोडोमेन की, है ना, तो हमारा कोडोमेन हो गया 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है ना, डायरेक्ट आपको रोस्टर फॉर्म में आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो कौन कनेक्टेड है कौन डिसकनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये गिवन है आपको 4 6 9। आपको जो रिलेशन गिवन है सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ऑड नंबर, है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसका जरा हम देखें, सबसे पहले हम रिलेशन इसमें बिल्डअप करते हैं। देखो ऑड है ना, ऑड, तो इसके लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो आपको जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ऑल पॉसिबिलिटी। मैं पहले पॉसिबिलिटीज की बात करूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालोगे ना रिलेशन के लिए, आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे कि कितने हमारे मतलब एलिमेंट बन सकते हैं इसके रिलेशन को सेटिस्फाई के लिए, ठीक है। तो मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूँ, ए हमारा 1 2 3 4 5 है ना, और बी है हमारा 4 6 9। तो सभी एलिमेंट की टर्म है यहाँ पे, तो 1 4 1 6 1 9, 1 4 1 6 1 9 फर्स्ट। अब सेकंड का टर्म है 2 4 2 6 2 9, 2 4 2 6 एंड 2 9।
9। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज है उसे हम नोट डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। 3,4, 3,6, 3,9। फिर बात करते हैं 4 की, 4,4, ठीक है, एंड 4,6 एंड 4,9, isn't it? ठीक, तो अभी 5 का टर्न है, 5,4, 5,6 एंड 5,9। ये आपकी ऑल पॉसिबिलिटीज आ गई। अब देखते हैं रिलेशन को कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं कि एक्स माइनस जो एक्स और वाई का डिफरेंस हो ऑड होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो ये सिलेक्टेड। इनका भी डिफरेंस क्या है, 1 है, ये एक्स वाई है, तो इनका डिफरेंस क्या है 5। 5 इज व्हाट, ऑड नंबर, दिस इज इवन। ये इंक्लूड नहीं होगा। 2,4 इंक्लूड नहीं होगा, 2,6 इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, ये दिस इज ऑड इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, और ये 9, 3, 6 इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। 0 इज व्हाट, इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर एंड दिस इज ऑड नंबर। तो 5,4 ऑड एंड 5,6 ऑड एंड 5,9 इज इवन। तो आपको जो रिलेशन आया है ना, जो आपका एक्चुअल रिलेशन, ये तो आपको पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। जो आपका एक्चुअल रिलेशन है तो वो क्या आया, 1,4 है ना, 1,6, 2,9, 3,4, ठीक है, एंड 3,6, 4,9, 5,4 एंड 5,6। तो ये आपका हो गया रिलेशन, ये आपका रिलेशन बिल्डअप हो गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो इतनी हो सकती है, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटीज में हम क्या करेंगे, अब आपका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। 3,6 कितना था, तो 4,6,9 है, फिर 4,6,9। तो मैं बात करता हूँ डोमेन की। तो डोमेन क्या होती है, एक्स की वैल्यू। तो 1, देखो 1 आ रहा है, एक 2 एंड 3, 1, 2, एक्स की वैल्यू 3 भी हो रहे हैं, एंड 4 एंड दिस इज 1, 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 या 2 हो सकता है, आइदर 3, आइदर 4, आइदर 5। बात करता हूँ रेंज की। तो रेंज हमारा क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है ना, 4, 6, 9। बात करता हूँ कोडोमेन की। कोडोमेन में तो ऑल एलिमेंट लेते हैं, 4, 6, 9, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हमारा ऑड माइनस इवन, सॉरी एक्स माइनस वाई का डिफरेंस जो है ऑड बिल्डअप हो रहा है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन का एक सेट। इस सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग्स करता है एक्स को, एक्स मीन्स डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है रेंज को, दिस है ना वाई, ठीक है। और हमारे जो कोडोमेन है उसमें हम सभी एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे, 4, 6, 9 है, तो ये हमारा हो गया कोडोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब खुद से ट्राई करना, एक्सरसाइज इजी है। आपको एक गिवन है, एक सेट गिवन है 5, 6, 7, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये आपको कनेक्टेड फॉर्म में गिवन है। तो आपको इसके सेट बिल्डअप फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं सब फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो आपको एलिमेंट क्या मिल गया, 3, 5,3, 5 का कनेक्शन 3 से है, ठीक है, एंड सेकंड वन 6,4 एंड थर्ड वन 7,5। ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसकी बात करूँ डोमेन की, डोमेन क्या है 5, 6, 7, रेंज की बात करूँ 3, 4, 5, और कोडोमेन की बात करूँ तो वो भी क्या रहेगा, एज इट इज 3, 4, 5। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने। तो आपका ये जो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट, इसमें कितने का रिलेशन, एक लेस है ना, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स और वाई का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। इस फॉर्म में आपने अलजेब्रिक फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। वेयर एक्स की कंडीशन क्या है, 5 और 7 के इन बिटवीन, इजंट इट। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बाकी जो मेरी क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करना, कोई भी डाउट होता है ना, आप खुद से एक्सरसाइज स्टार्ट करो, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।